अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीती देर रात अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में तकरीबन 4 घंटे तक लाइट गुल रही, जिसके बाद जब परिजनों को सुबह नर्सों के द्वारा यह बताया गया कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, आप अपने पति और परिजनों को फोन कर बुला लीजिए। जिसके बाद अस्पताल परिसर सहित सरगुजा जिले में खबर फैलते ही मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन सहित कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और पहुंचकर डॉक्टरों की तत्काल बैठक ली गई। इस मामले में डीन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जी कलेक्टर साहब और एसपी मैडम यहाँ हैं, उनके नेतृत्व में हमने इसकी समीक्षा की है। 6 बच्चे वेंटिलेटर में थे, जिसमें से 2 की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। ये सच है कि वो एक क्लस्टरिंग में हुई है और बिजली की समस्या और वो संयोगवश एक ही समय को कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु का समय 5:30 से 7:30 8 बजे के आसपास तक का है। और ये जो बच्चे हैं ये वाकई में इनकी स्थिति ख़राब थी, इसलिए ये एसएनसीयू में लाए गए थे। जैसे एक बच्ची है देव कुमारी, उसको बर्थ एस्फिक्सिया, सांस लेने में बचपन से ही तकलीफ़ थी। वो 1 तारीख को ही पैदा हुई और 1 तारीख को ही हमारे यहाँ भर्ती हो गई और उसको कन्वल्शंस, मिर्गी भी आ रहे थे और उसके अलावा उसे खून जमना, थक्का जमने की शिकायत के साथ, शॉक के साथ उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। ये बेबी ऑफ देव कुमारी का है। और एक है बेबी ऑफ बुलबुल एंड गौरव, वो 1 तारीख को बर्थ हुए और 4/12 को उनका एडमिशन हुआ और 5/12 को डेथ हुई। रात को भर्ती हुए और फिर सुबह डेथ हुई। उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ था, नवजात को जो हार्ट समस्या होती है उसके लिए, तो उसको तो पहले स्टेबलाइज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद जो भी हार्ट में विकार होता तो वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या नवजात को जो जन्मजात हृदय की समस्या है उससे वो पीड़ित थी, बेबी ऑफ बुलबुल। तीसरा केस बेबी ऑफ नेहा था, वो 2 तारीख को बर्थ हुआ उनका और 3 को भर्ती हुई और आज सुबह 8 बजे उनका इंतकाल हुआ। उन्हें हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं, जो एक प्रकार की रक्त विकार है जिसमें खून में एलर्जिक रिएक्शंस के कारण डेथ होती है, तो उन्हें एचडीएन था, हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न इनको। और चौथा केस था जो डेथ हुई रितु, बेबी ऑफ रितु, 2/12 को उनका बर्थ हुआ। वो 1.68 kg थी, 1.68 किलो, जो सामान्य से कम थे और वो प्री टर्म भी थे। 31 से 32 हफ्ते में उनका जन्म हुआ था, प्री टर्म भी थे, लो बर्थ वेट भी थे, मतलब वजन भी कम था और आरडीएस था, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ सिंड्रोम था। तो उन्हें भी लंग की और श्वसन संबंधी, श्वास संबंधी शिकायत थी और इसीलिए ये क्लस्टर में ज़रूर हुए हैं, लेकिन बिजली की समस्या से इनका कोई सीधा संपर्क नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे जो थे वो लगातार चलता रहा और मार्सुपियल सिस्टम और बाकी अन्य माध्यमों से जो भी इलाज का मेथड है वो निरंतर रखा गया, इसलिए इलाज में कोई कमी नहीं थी। कितनी देर बिजली गुल रही सर? और उसके बाद अभी भी कितने बच्चे हैं जिनको उस समय वो बच्चे एडमिट थे? बीच में करना है अभी टोटल हमारे दो एसएनसीयू के 2 हिस्से होते हैं, उसको मिला के 48 बच्चे हैं दोनों में। लेकिन उसमें से जो एसएनसीयू में जो एकदम नवजात और क्रिटिकल वाला पार्ट है उसमें भी 2 बच्चे जो वेंटिलेटर में हैं, उसमें से 2 बच्चे अभी भी गंभीर हैं और उनका इलाज बिल्कुल निरंतर रखा जा रहा है और निगरानी की जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि डीन रमेश मूर्ति का यह कहना है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है वह बिजली गुल के अंतराल में नहीं हुई है। बच्चों की मृत्यु दुर्भाग्यवश लाइट गोल होने के पहले और लाइट आने के बाद हुई है। अब इस मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, जरा इसे भी गौर करते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, वार्मर, हाँ, वार्मर में जो फ्लक्चुएशन आ रहा था उसमें एमबीसी क्या बोलते हैं उसको, मार्सुपियल केयर। तो बच्चों को क्या होता है कि जब थोड़ा सा जिनको ठंड लगती है तो उनको मार्सुपियल केयर के लिए परिजनों को बुलाया जाता है। तो जो डॉक्टर ड्यूटी बता रहे थे कि कुछ मदर्स को बुलाया गया था, ये भी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, क्योंकि मदर्स के आ जाने से क्या है, बच्चा थोड़ा सा कोजी भी फील करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली के जाने की वजह से ऐसा होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और उनमें से मेरे को लगता है 4-5 मदर्स को बुलाया गया था, उनमें से 2-3 की कंडीशन अभी भी ठीक है। प्रमुख कारण पता चला क्या था? प्रमुख कारण क्या माने? नहीं, प्रमुख कारण जो है, एक तो है कि भाई 4 मौतें 4-5 घंटे के दौरान हुई है। एक क्लस्टर्ड डेथ की बात है कि लगातार ऐसी हुई है, लेकिन एक जो रीज़न होना कि भाई बिजली नहीं थी और बिजली के कारण जो है ये प्रॉब्लम आई, इस तरह की स्थिति नहीं आई है, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेट बैकअप पहले से भी होता है। डीजी भी होता है, यूपीएस भी होता है और वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर 1 सेकंड का भी अगर गैप आ जाए तो वेंटिलेटर के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वेंटिलेटर थ्रू आउट ऑन थे और उसको हम दोबारा एसरटेन भी करा रहे हैं
क्योंकि वेंटिलेटर सब ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं और अगर वो वेंटिलेटर्स ऑफ हुए होंगे तो वो पता चल जाएगा। जहां डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक के बाद कलेक्टर बता रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल सही था और जिन 4 बच्चों की मृत्यु हुई है इसका क्या वजह है, जांच चल रहा है। अब देखना होगा कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस मामले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। नमस्कार। अंबिकापुर एमसीएच अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा। अभी रोड मार्ग से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहां कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी, उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। मौके पे जाके हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही जो भी परिजन अगर होंगे उनसे भी जानकारी लेके कि उनका अनुभव क्या था, क्या उनके मन में बातें हैं, इसके लिए हम लोग तत्काल अंबिकापुर रवाना हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हुई है। किन कारणों से मौत हुई है इसकी जांच के लिए जांच टीम गठित की गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।